I don't want you to ever return to my Suraj's life. सूरज लेके आया ईशा को घर तो गुस्से से लाल होकर ताइमा ने रोका ईशा को घर के अंदर आने से। एक तरफ इंदौर शहर अपने नए कलेक्टर सूरज के स्वागत में जगमगा रहा था और दूसरी तरफ उसी पार्टी में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो 3 जिंदगियों को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, सूरज के नए गवर्नमेंट बंगले में आज एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। हर तरफ रोशनी, बड़े बड़े मेहमान और हर जुबान पर बस एक ही नाम, IAS सूरज कुमार। लेकिन इस भीड़ में एक दिल ऐसा भी था जो सिर्फ एक नजर का इंतजार कर रहा था, ईशा। ईशा आज खुद को आईने में देख रही थी, हाथों में कंगन, पैरों में पायल और आंखों में एक ही सपना, आज मैं अपने सूरज के सामने जाऊंगी सिर्फ उसकी ईशा बनकर। लेकिन तभी आकाश की आवाज गूंजती है, तुम वही पहनोगी जो मुझे पसंद है। वो जबरदस्ती ईशा के हाथ में गहने और साड़ी थमा देता है और कहता है, आज तुम मेरी पत्नी बनकर जाओगी, समझी। ईशा का दिल एक पल के लिए टूट जाता है, लेकिन वो चुप रह जाती है क्योंकि उसके पास आज भी कोई रास्ता नहीं है। शाम के ठीक 7 बजे पार्टी शुरू होती है। मेहमानों की भीड़, हंसी ठहाके, कैमरों की फ्लैश, और तभी एंट्री होती है आकाश और ईशा की। सबकी नजरें एक पल के लिए उन पर टिक जाती हैं। कोई ईशा के गहनों की तारीफ कर रहा होता है तो कोई ताना मार रहा होता है, कितनी लकी है ना, आकाश जैसा पति मिला है। ये शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं। उधर सूरज एक IAS ऑफिसर की तरह खड़ा हर मेहमान से मिल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो कुछ खो चुका है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। ईशा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी आंखें सिर्फ सूरज को ढूंढ रही हैं। वो मन ही मन कहती है, आज मेरा प्यार, मेरी कुर्बानी दोनों सफल हो गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो सूरज के करीब पहुंचती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सूरज उसे देखता है, लेकिन पहचानने से इनकार कर देता है। वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर देता है। ईशा वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में सवाल, दिल में दर्द। वो धीरे से कहती है, सूरज, लेकिन सूरज बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाता है, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और तभी आकाश मुस्कुराते हुए आगे आता है और जोर से कहता है, सर मिलिए, ये है मेरी पत्नी ईशा आकाश सिंह। बस ये एक लाइन ईशा के दिल को तोड़ देती है और सूरज के दिल में आग लगा देती है। सूरज की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और ठंडे लहजे में कहता है, मिसेज आकाश, किसी और के सामने इस तरह खड़ा होना आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, ये वही सूरज था जो कभी ईशा के बिना एक पल नहीं रह सकता था, और आज वही उसे जज कर रहा था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरा सिर्फ एक ही पति है, IAS सूरज, मेरा पति ब्रह्मचारी। पूरा माहौल सन्न हो जाता है, सबकी नजरें अब सिर्फ इन दोनों पर होती हैं। आकाश गुस्से से तिलमिला उठता है। वो ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेता है और धीरे से धमकी देता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उधर सूरज अब और भी ज्यादा उलझ जाता है। उसका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और, क्योंकि उसे सच याद ही नहीं है। उसे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। उसे नहीं पता कि ईशा आज भी उसी की पत्नी है। और दोस्तों, यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। भीड़ के बीच एक शख्स खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, बंटी। उसके हाथ में है वो सच जो सब कुछ बदल सकता है, वो CCTV फुटेज जिसमें साफ दिख रहा है सूरज और ईशा की असली शादी। बंटी सोचता है, अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या बंटी इस पार्टी में ही सच सबके सामने लाएगा? क्या सूरज अपनी गलती समझ पाएगा? क्या वो ईशा का हाथ थामेगा सबके सामने, या फिर आकाश की चाल एक बार फिर इन दोनों के प्यार को कुचल देगी? आप क्या चाहते हैं? क्या सूरज और ईशा को एक हो जाना चाहिए, या फिर कहानी में अभी और ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले ड्रामा और शॉकिंग अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।